ये बरेलवी हजरात उलमा देवबंद को बुरा भला बोलते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि इनके बड़े अहमद रजा खान साहब ने कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं। नाउजुबिल्लाह, उन्होंने तो अल्लाह तबारक व तआला की शान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जिनको एक मुसलमान अपनी जुबान से बोलना तो दूर, अपने कानों से सुनना भी गवारा नहीं करेगा। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अल-अनआम आयत नंबर 108 के अंदर फरमाया कि तुम काफिरों के खुदाओं को बुरा भला मत कहो, क्योंकि वो पलट में फिर अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखियां करेंगे। तो इस आयत में तो अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के खुदाओं को बुरा भला कहने से मना फरमाया है, तो फिर एक मोमिन के खुदा को बुरा भला कहना किस तरीके से जायज हो सकता है। अब इनके आला हजरत ने अपनी किताब फतावा रिजविया जिल्द नंबर 15 पेज नंबर 455 पर लिखते हैं कि वहाबियों का खुदा तो जिना करे, चोरी करे, शराब पिए, उसके लिए सब कुछ जायज है। आप मुझे बताएं कि जिस शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला के लिए ऐसा अकीदा रखा हो और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हों, तो उस शख्स के ईमान के बारे में क्या कहा जाएगा, ये आप लोग खुद अपनी अकल पर फैसला कर सकते हैं। और ये लोग जो गुस्ताख रसूल उलमा देवबंद को बोल रहे हैं, तो पहले खुद अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है आपको कि आपने, आपके बड़ों ने कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं, जिनका आईना मैंने आपको दिखा दिया है। और अब आप देखेंगे कमेंट्स में ये लोग इस बात को हजम नहीं करेंगे, बल्कि न जाने कैसे कैसे कमेंट्स करके इसका इजाला करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, सलामत रखे। ये वीडियो में जाहिल किस्म का मौलवी कह रहा है कि देखो इनके आला हजरत ने कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ की हैं, नाऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, और कह रहा है कि तुम उलमाए देवबंद को, देवबंदियों को तुम गुस्ताख करार देते हो, काफिर करार देते हो। आओ मैं तुम्हें बताता चलता हूँ कि सैयदी आला हजरत ने, तुम्हारे इमाम अहमद रजा ने कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ की हैं। और इसने हवाला दिया है फतावा रिजविया जिल्द 15 सफ़ा नंबर 455 का। तो जनाब मैं बताता चलता हूँ। और इसने ये भी कहा है कि आला हजरत ने कहा कि देवबंदियों का खुदा झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, ज़िना कर सकता है। तो मैं बताता चलता हूँ आला हजरत ने ये किस जवाब में कहा। इसने आपको जो है अधूरी बात बताई है। आइए मैं बताता चलता हूँ कि फतावा रज़विया है, जिल्द 15 है, सफ़ा नंबर 455 से थोड़ा ऊपर चलिए। और ये जाहिल किस्म का मौलवी अधूरी बात बताकर लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों के जहनों के अंदर सैयदी आला हजरत के खिलाफ बुग़्ज़ और हसद और इनाद भर रहा है। आइए मैं आपको खुलकर वाज़े कर पूरी बात बताता हूँ। सैयदी आला हज़रत की बारगाह में एक साइल आया और सवाल किया कि हुज़ूर आप इरशाद फरमाइए कि देवबंदियों का पढ़ा हुआ मौलवी कहता है कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, और वो इसकी दलील ये देता है कि अगर आम बंदा झूठ बोल सकता है, झूठ बोलने पर कादिर है, तो रब क्यों नहीं कादिर हो सकता। तो गोया कि अगर हम झूठ बोलने पर रब को कादिर ना माने तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये बात साबित होगी कि एक इंसान तो एक चीज़ पर कादिर है लेकिन रब उस पर कादिर नहीं है। ये सवाल हुआ सैयदी आला हज़रत से। तो सैयदी आला हज़रत ने इसका जवाब इरशाद फरमाया। सैयदी आला हज़रत ने कहा कि अल्लाह ताला हर ऐबदार चीज़ से पाक है, और अगर रब को झूठ बोलना और रब का ये साबित कर दें कि रब झूठ बोल सकता है, तो माज़अल्लाह रब का झूठ बोलना मुमकिन होगा, तो माज़अल्लाह फिर ये बात भी लाजिम आएगी कि रब का सच्चा सादिक होना ज़रूरी लाजिम नहीं आएगा। तो गोया कि फिर इंसान को हर बात में ये एहतमाल होगा कि रब झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह। और ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है। और जाहिल, तेरे बाप दादाओं ने बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ की हैं, सैयदी आला हज़रत ने गुस्ताखी नहीं की। सैयदी आला हज़रत से जैसा सवाल हुआ आला हज़रत ने वैसा ही जवाब दिया। तेरा बाप इस्माइल दलवी कहता है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है। इसी सवाल के जवाब को सैयदी आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता। और आला हज़रत ने दलाइल के साथ एक पूरा रिसाला तहरीर फरमाया फतावा रज़विया में, और इसने सिर्फ अधूरी बात पढ़कर सुना दी कि माज़अल्लाह देखो तुम्हारे आला हज़रत कहते हैं कि खुदा देवबंदियों का खुदा चोरी कर सकता है, ज़िना कर सकता है। तो मैं बताता चलता हूँ कि आला हज़रत ने इसका जवाब दिया। जवाब देने के बाद फिर जज़्र तौबीक के लिए, तो अपने आप को मौलवी कहता है, नाम नेहाद मुल्ले, तो अपने आप को मौलवी कहता है, तुझे नहीं पता कि कभी कभार ज़ज्र तौबीक के लिए, जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमाया वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, और उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दो। तो अज़ाब तो तकलीफ दे चीज़ है, और उसमें खुशखबरी वाली बात क्या है। खुशखबरी तो वहाँ पर होती है जब कोई फरहत और मसरत का मौका हो, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ज़ज्र करने के लिए, तौबीक करने के लिए जुमला इरशाद फरमाया। इसी तरीके से सैयदी आला हज़रत ने जब इसका पूरा जवाब दिया, जवाब देने के बाद फिर सैयदी आला हज़रत ने ज़ज्र और तौबीक करने के तौर पर इरशाद फरमाया
کہ ہو سکتا ہے دیوبندیوں کا خدا کوئی ایسا خدا انہوں نے بنا لیا ہو کہ جو جھوٹ بول سکتا ہو، چوری کر سکتا ہو، زنا کر سکتا ہو اور تمام کام کر سکتا ہو۔ ہمارا خدا تو وہ ہے کہ جو جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمارا خدا تو وہ ہے کہ جو ہر عیب دہ چیز سے پاک ہے۔ اور کمنٹ میں اور یہ بولتا ہے کہ لوگ کمنٹ کر کے یہ کہیں گے اور اپنی بات کو صاف کرنا چاہیں گے، ابھی جاہل پورا مسئلہ بیان کر، پورا فتویٰ پڑھ کر سنایا کر، آدھی ادھوری بات پڑھ کر سنا کر لوگوں کو، عوام کو گمراہ کرنا یہ تمہارا ہی کام ہے۔ یہ منافقت کی بہت بڑی دلیل ہے اور تمہاری مکاری کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تم سے زیادہ مکار قوم اس دنیا میں اور اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ بے ادبی تو سیدی اعلیٰ حضرت سے بہت دور رہتی ہے، جس نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہو کہ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی نہ سرزد کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسے ناپاک، گھٹیا، چمار، بھنگی لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔